गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रोहिणी अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। रोहिणी ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत से पाला था। खुद भूखी रह जाती मगर बेटे को कभी किसी चीज की कमी न होने देती। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो रोहिणी ने सोचा, मुझे लगता है अब मुझे मेरे लाल के हाथ पीले कर देने चाहिए। कोई नेक, शरीफ और घर संभालने वाली लड़की ही इसके लिए ढूंढूंगी। फिर उसने आंगन में बैठी बैठी खुद से कहा, मुझे गांव की औरतों से कहना पड़ेगा कि वो मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढे। अब अकेले मुझसे कहाँ इतना दौड़ना भागना होगा। अगले ही दिन रोहिणी पड़ोस की औरतों के पास गई। बहनों, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरा वो काम करोगी? एक औरत मुस्कुराकर बोली, अरे रोहिणी बहन, ये भी कोई पूछने की बात है। बताओ क्या काम है, हम जरूर करेंगे। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी, सलीकेदार और संस्कारी लड़की हो तो मेरे अर्जुन के लिए बताना। अब मैं भी चाहती हूँ कि घर में बहू आए और घर में रौनक हो जाए। अरे रोहिणी, तू फिक्र क्यों करती है? मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, नाम है काजल। बड़ी सीधी सादी, कामकाजी और तहजीबदार है। पूरे खानदान में उसकी मिसाल दी जाती है। ये सुनकर रोहिणी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सच कहती हो बहन, अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरी किस्मत खुल जाए। बहुत खोजने के बाद उसे वही लड़की मिली। सब लोग उसकी तारीफ करते न थकते थे। अगले ही दिन पड़ोसन खुशी खुशी रोहिणी के पास आई और बोली, अरे रोहिणी बहन, बहुत बहुत बधाई हो, अर्जुन का रिश्ता पक्का हो गया। रोहिणी मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद बहन, तुम्हारी दुआओं से सब अच्छा हुआ। पड़ोसन फिर हंसते हुए बोली, अरे रोहिणी बहन, सुना है लड़की बड़ी सीधी सादी है, बहुत तहजीबदार है। ऐसी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। रोहिणी खुशी से बोली, हाँ हाँ बहन, लड़की सच में बहुत अच्छी है। सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अब बस भगवान करे ये घर भी खुशियों से भर जाए। रोहिणी ने खुशी खुशी अर्जुन की शादी काजल से कर दी। शादी के शुरू के कुछ दिन तो सब अच्छा चला, मगर धीरे धीरे काजल का असली चेहरा सामने आने लगा। सुबह होते ही एक दिन रोहिणी ने प्यार से आवाज लगाई, बहू, बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना ला, सिर बहुत भारी हो रहा है। अरे ओ बुढ़िया, चाय खुद बना ले, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? रोहिणी चुपचाप आंसू पीकर रसोई में गई, खुद चाय बनाई और कोने में बैठकर पीने लगी। एक दिन अर्जुन ने सब कुछ देख लिया। वह गुस्से में बोला, काजल, ये मेरी माँ है, इनसे अदब से बात करो। हाय अल्लाह, मैंने तो मजाक किया था, आप तो हर बात पर भड़क जाते हैं। काजल आंसू बहाने लगी और अर्जुन पिघल गया। धीरे धीरे काजल ने रोहिणी के खिलाफ अर्जुन के कान भरने शुरू कर दिए। आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती, हर वक्त ताने देती हैं। मैं इस घर में घुट रही हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो काजल? ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब काजल ने अपना असली रंग और ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। वो घर का सारा काम रोहिणी से करवाने लगी। सुबह होते ही वो ऊंची आवाज में बोली, चल बुढ़िया, अब शुरू हो जा। सारा काम अपने बेटे के आने से पहले पहले खत्म कर दे, मेरा अभी आराम करने का वक्त है। रोहिणी ने झुकी नजरों से कहा, ठीक है बहू। और सुन, जैसे ही तेरा बेटा घर आए तुम आराम करने बैठ जाना। अगर तुमने उसे कुछ भी बताया ना तो मैं उसे छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ कौन इससे शादी करेगा। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, मैं उसे कभी कुछ नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। अब वह माँ से रूखा व्यवहार करने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कहा,
माँ, आप भी घर का कुछ काम कर लिया करो। काजल सारा दिन काम करती रहती है। बेटा, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। कहाँ माँ, आप तो सारा दिन बैठी रहती हो। सारा काम तो काजल करती है। ये सुनकर रोहिणी का दिल टूट गया। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि काजल ने नाटक किया और जमीन पर गिर गई। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाय, मार डाला। आपकी माँ ने मुझे धक्का दिया। अर्जुन गुस्से से तमतमा उठा। बस माँ, बहुत हो गया, निकल जाइए मेरे घर से। ये सुनकर रोहिणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बेटा, ये घर तो मैंने ही बनाया है। इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, अब ये मेरा घर है, आप निकल जाइए इस घर से। रोहिणी रोती हुई घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रोहिणी एक जंगल में पहुंच गई। थककर जमीन पर बैठ गई। हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? तभी एक सुंदर युवक वहां आया। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। अब कोई ठिकाना नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप घबराइए मत अम्मा, मैं हूं ना। फिर उसने लकड़ियां काटकर रोहिणी के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी। हर रोज वो रोहिणी के लिए फल, दूध और रोटी लेकर आता। बेटा, तू कौन है और तू कहाँ रहता है? अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूं जो अपनों का सहारा बनता है। अब रोहिणी वही रहने लगी। उसका दिल भी धीरे धीरे शांत होने लगा। दूसरी तरफ काजल अब खुलकर अपने रंग दिखाने लगी। अर्जुन जैसे ही काम पर जाता, वो अपने आशिक समीर को घर बुला लेती। अब तो उसने अर्जुन के लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया था। एक शाम अर्जुन थका हारा काम से घर लौटा। उसने इधर उधर देखा और बोला, काजल, आज फिर तुमने खाना नहीं बनाया? मेरा सिर दर्द कर रहा था। अगर इतनी भूख लगी है तो खुद बना लो। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अर्जुन चुप हो गया। वो भूखा ही पानी पीकर सो गया। काजल मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन अर्जुन जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। अर्जुन चौंक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो सामने काजल और समीर बैठे हंस रहे थे। ये देखकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। या खुदा, ये क्या देख रहा हूं मैं? काजल घबराकर खड़ी हो गई। काजल, ये कौन है? ये मेरा भाई है। तभी समीर हंसते हुए बोला। मैं इसका आशिक हूँ, भाई नहीं। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। कलमुही, तूने मेरी माँ को इसलिए घर से निकाला ताकि तू यहाँ मेरी पीठ पीछे ये हरामखोरी कर सके। उसने काजल का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? अर्जुन गुस्से में गरजा। जा, अब उसी अपने आशिक के पास जा जिसे तू हर रोज मेरे घर बुलाती थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिस औरत ने मेरी माँ का दिल तोड़ा, मेरे भरोसे को कुचला, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। चल दफा हो जाए यहाँ से, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर अर्जुन ने काजल को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन काजल सड़क पर खड़ी रोती रह गई और अर्जुन को पहली बार अपनी माँ की तकलीफ का एहसास हुआ। अब अर्जुन को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो गांव-गांव, जंगल-जंगल अपनी माँ को ढूंढने लगा।
हे भगवान, बस एक बार मेरी माँ मिल जाए, मैं उनसे माफी मांग लूं। कई दिनों तक भटकने के बाद आखिर उसे जंगल में वही छोटी सी कुटिया दिखाई दी जहां रोहिणी रह रही थी। अर्जुन दौड़ता हुआ कुटिया के अंदर गया। वहां उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ मुझे माफ कर दो। रोहिणी ने बेटे की आवाज सुनी तो पलट कर देखा। सामने अर्जुन खड़ा था। मैं अंधा हो गया था माँ, मैंने आपका दिल तोड़ दिया, मैं आपकी ममता पहचान ना सका। बेटा, माँ का दिल पत्थर नहीं होता, टूटता तो है मगर बेटे के लिए फिर जुड़ भी जाता है। ये सुनते ही अर्जुन माँ के पैरों में गिर पड़ा। तभी वही युवक फिर से वहां प्रकट हुआ। अचानक उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। हे राम, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुमने जंगल में पुकारा था। मुझे ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। रोहिणी और अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े रह गए। जो इंसान माँ का अपमान करता है, सुख उससे रूठ जाता है, और जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे राह मिल जाती है। इतना कहकर वो अचानक वहां से गायब हो गए। रोहिणी अर्जुन के साथ घर लौट आई। कुछ समय बाद उसने अर्जुन की शादी सुलेखा नाम की लड़की से कर दी। सुलेखा बहुत नेक, समझदार और संस्कारी थी। सुबह उठते ही वो अपनी सास के पैर छूती। माँ जी, आपने दवा खाई? मैं आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ। रोहिणी मुस्कुराकर बोली। जुग जुग जियो बहू, भगवान हर घर को तेरे जैसी बहू दे। अर्जुन माँ और सुलेखा को देखकर बोला। अब मुझे समझ आया, असली घर वही होता है जहाँ इज्जत, सेवा और मोहब्बत हो। रोहिणी की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। जो बहू घर जोड़ती है वो लक्ष्मी बनती है, जो बहू घर तोड़ती है वो खुद उजड़ जाती है। और जो बेटा माँ का दिल दुखाता है, उसे देर से ही सही अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।